अनुवाद एवं तात्पर्य श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सातवें अवतार। प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तो भगवान ने क्या किया? यज्ञ के रूप में अवतार लिया है। तो जो किसके पुत्र थे? आकुति और प्रजापति रुचि के पुत्र थे। तो कई बार भगवान क्या करते हैं? वैसे तो ये सारे के सारे जैसे जो मनु बनते हैं या ब्रह्मा जी बनते हैं, विष्णु बनते हैं, और विष्णु ने सॉरी इंद्र बनते हैं। जितने भी पोजीशंस हैं ये सारे के सारे सारी की सारी पोजीशंस पे जो जीव क्वालिफाइड होते हैं, वो क्वालिफाइड जीव ऐसी पोजीशंस को संभालते हैं। पर कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा जीव नहीं होता जो इतना क्वालिफाइड है कि इन पोजीशंस को संभाल सके। हाँ, कई बार ब्रह्मा जी की पोजीशन के लिए नहीं मिलता तो भगवान क्या करते हैं? अपने आप से एक्सपेंशन करते हैं। भगवान स्वयं एक्सपेंशन करके क्या बन जाते हैं? ब्रह्मा जी तो एक बार इंद्र भी बने थे। जब इंद्र की पोस्ट के लिए कोई नहीं मिल रहा था तो भगवान स्वयं इंद्र बन गए थे। जब ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए थे तो भगवान ने क्या किया था? बछड़े और ग्वाल हरे बाल कृष्ण चुरा लिया। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। वो प्रभु जी खुद खुद से ही भगवान जी बछड़े और ग्वाल बाल बन गए थे। खुद से एक्सपेंशन किया था और बछड़े और ग्वाल बाल बन गए थे। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान जब इतना कुछ बना रहे तो स्वयं से बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आठवां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है, और जो सभी वर्ण आश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। ठीक है, जो राजा इनका भगवान का एक अवतार हुआ है राजा ऋषभ। ये बहुत सुंदर इन्होंने शिक्षाएं दी हैं। इन्होंने क्या किया? ये पूरी पृथ्वी के राजा थे, और इन्होंने कौन सा फिर भी इन्होंने क्या किया था? तपस्या का मार्ग इन्होंने दिखाया था ना। पूरा अपनी सेंसेस को कंट्रोल में किया था। ये दिगंबर, बाद में ये दिगंबर बन गए थे। दिगंबर मतलब जिनके जो जो चारों हवाएं हैं, और जो हवाएं हैं चारों दिशाएं हैं, ये इनके वस्त्र बन गए थे। तो ये क्या है? तो तात्पर्य पढ़ते हैं। मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों तथा वर्णों के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित है। 4 वृत्तिपरक तथा 4 सांस्कृतिक उत्थान से संबंध विभाग। बुद्धिजीवी वर्ग, शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमिजीवी वर्ग, ये 4 वृत्तिपरक वर्ग हैं। वृत्तिपरक वर्ग मतलब ये क्या है? बुद्धिजीवी मतलब इंटेलिजेंस वर्ग, ये क्या चीज है? ये है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बुद्धिजीवी मतलब जो ब्राह्मण होता है। तो ब्राह्मण क्या करता था? जो पहले राजा होते थे, राजा स्वयं अपने आप से कार्य नहीं करते थे। वो किसके अनुसार कार्य करते थे? ब्राह्मण के अनुसार। ब्राह्मण लोग क्या करते थे? शास्त्रों को पढ़ते थे, और शास्त्रों के अनुसार राजा को गाइड करते थे कि अब आपको ऐसे करना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली में सारे समाज के अंदर में जो हम देख रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। कहीं पे सब लोग राम राज्य चाहते हैं ना। राम राज्य चाहते हैं कि राम राज्य आए, राम राज्य आए, है ना। पर वो चाहते हैं बिना राम के। तो लोगों ने क्या किया? सारी जो अब समाज में इतनी भारी मात्रा में इतनी दिक्कतें आने लग गई हैं कि पीने का पानी साफ नहीं है, खाने को कोई वस्तु जो अनाज होता था खाने का, वही शुद्ध नहीं बचा। सब्जियां शुद्ध नहीं है, फल शुद्ध नहीं है, सब केमिकल से भरे हुए आने लग गए। और भी कितनी भारी मात्रा में कितनी दिक्कतें आने लग गई हैं जो पहले नहीं होती थी ना। एक व्यक्ति को जो शरीर में पेन है और दिक्कतें जो 50-60 साल की उम्र में आती थी, अब वो 20-30 साल की उम्र में ही वो दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। घुटने खराब होने शुरू हो गए हैं। हार्ट अटैक पहले आते थे, अब तो हार्ट फेल आते हैं। अब तो सुनने में नहीं आता किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है। अब तो सीधा सुनने में आता हार्ट फेल हो गया।
नहीं, काफी सारी दिक्कतें बढ़ गई हैं समाज के अंदर में। जो मेंटली स्ट्रेस था, स्ट्रेस लेवल लोगों का जो पहले कम होता था वो कितना ज्यादा बढ़ गया है। हो सकता है पैसा बढ़ गया है, पर ये प्रॉब्लम उससे भी ज्यादा बढ़ गई है। इसमें दिक्कत कहाँ पे आई? दिक्कत आई जो ये बुद्धिजीवी वर्ग था, इसका पतन हो गया। इसका पतन मतलब जो ये ब्राह्मण, पूरा जो स्ट्रक्चर था समाज का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये ब्राह्मण वर्ग, ये बुद्धिजीवी वर्ग जैसे ही खत्म हुआ, इसका पतन हुआ। तो क्या हुआ? जो राजा थे, राजा किनकी गाइडेंस में चलते थे? ब्राह्मणों की गाइडेंस में चलते थे। ब्राह्मण शास्त्रों के अनुसार, ब्राह्मण शास्त्रों के अनुसार उनको बताते थे कि भी आपको ऐसे कार्य करना है, अब आपको ये डिसीजन लेना है, अब आपको ये डिसीजन लेना है। जब राजा युधिष्ठिर बने, युधिष्ठिर राजा बने, तो उन्होंने पूरा का पूरा जो भी उनके पास में पूरी पृथ्वी की संपत्ति थी, उन्होंने वो किसको दे दी? व्यासदेव को समर्पित कर दी। उन्होंने व्यासदेव को बोला कि ये आपका है, आप लीजिए। क्योंकि वो उनके कौन थे? स्पिरिचुअल मास्टर या गुरु कह लीजिए, तो उनको दिया। तो व्यासदेव जी ने एक्सेप्ट कर लिया। व्यासदेव जी ने एक्सेप्ट किया और उनको बोला, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूं ये सब कुछ, पर तुम क्या करो? तुम मेरे बिहाफ पे इस राज्य को संभालो, यहाँ पे शासन करो और इसको संभालो। ठीक है, जो राजा थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे किनके? ब्राह्मणों के। जो ये ब्राह्मण थे वो बिल्कुल शास्त्रों के अकॉर्डिंग उनको गाइड करते थे। ना हम देखते हैं, हम कुछ सीरियल्स भी आते हैं या तो कथाओं में भी देखते हैं, जब भी राजा के दरबार में वहां पे ऋषि अवश्य बैठे बैठे रहते थे, ब्राह्मण बैठे रहते थे, वो उनको गाइड करते थे, उनके मंत्रिमंडल के अंदर में होते थे। पर जैसे ही इस बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मणों का पतन हुआ, उसके बाद में क्या हुआ? जो राजा थे वो इंडिपेंडेंट हो गए। जो ये राजा थे ये इंडिपेंडेंट हो गए। और इंडिपेंडेंट होने के बाद में ये क्या करने लगे? इनको कौन मैनिपुलेट करने लगा? राजा को क्या चाहिए? टैक्स। ठीक है, राजा का क्या काम है? प्रजा की रक्षा करना और टैक्स टैक्स लेना। अब पहले इनको कौन कंट्रोल करता था? इनको पहले कंट्रोल करते थे ब्राह्मण। पर अब ब्राह्मणों का पतन हो गया, ब्राह्मण है नहीं। अभी भी राजा, जो हमारे राजा हैं, मंत्री वगैरह हैं, इनको क्या ब्राह्मण कंट्रोल करते हैं? इनको ब्राह्मण कंट्रोल नहीं करते। ठीक है। नहीं करते। हाँ, इनको कंट्रोल ब्राह्मण नहीं करते, अब इनको कंट्रोल करने लगे उसके बाद में उत्पादक वर्ग, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट के लिए इनको यूज करने लगे, शासक वर्ग को, राजा को। ठीक है। उत्पादक वर्ग, किसी का अगर उसमें प्रॉफिट होता है तो क्या करेंगे? सेटिंग कर लेंगे मंत्री से कि हाँ, हम आपको इतना पैसा देंगे। ये किसी, अगर किसी बिजनेस, बड़ा बिजनेसमैन है मान लीजिए, वो ऑयल्स में इन्वेस्ट करता है या किसी और चीज में इन्वेस्ट करता है, वो इनसे सेटिंग करेगा, ठीक है आप इस पे कोई इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दीजिए, जैसा उसको उसमें फायदा लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दीजिए या ये कर दीजिए, वो आपस में सेटिंग कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं? मैनिपुलेट करते हैं। और इससे समाज में, और उत्पादक जो बिजनेसमैन है वो क्या चाहता है? कि हाँ, मेरा प्रॉफिट बढ़े, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ठीक है, उसको अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। बस इसी चक्कर में यहाँ से मैनिपुलेट होके जो ये राजा वर्ग था, इनका भी क्या हो गया? पतन हो गया। ठीक है, और इस चक्कर में क्या हुआ? पूरी की पूरी जो व्यवस्था थी, सिर्फ एक ब्राह्मण वर्ग का पतन होने से पूरी की पूरी जो ये व्यवस्था थी, समाज की व्यवस्था थी, सारी की सारी अस्त व्यस्त हो गई। ठीक है, ये वृत्तिपरक कार्य थे, और उसके बाद में जो सांस्कृतिक उत्थान उस पर चलते हैं। उसके बाद में क्या है? ये उसके बाद में है विद्यार्थी जीवन, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांस्कृतिक उत्थान के चार सोपान हैं। ठीक है, जो भी व्यक्ति थे सबको, वो उनको स्टार्टिंग में क्या था? विद्यार्थी जीवन मतलब ब्रह्मचारी जीवन, ब्रह्मचर्य जीवन, ब्रह्मचारी जीवन को अपनाना पड़ता था, गुरु जी के आश्रम में जाना पड़ता था। गुरु जी, और वहां पे कोई उनको हाई मतलब बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिलती थी, बहुत लिमिटेड।
जो जितनी बस जरूरत है उतनी फैसिलिटीज के अंदर में सेंस कंट्रोल करते हुए उस व्यक्ति को जीना सिखाया जाता था। क्या आज भी ऐसे ही है? नहीं प्रभु जी। अब तो राजा बेटा बना के रखा जाता ना, तू बस बोल तेरे को क्या चाहिए। पहनने के लिए एक पैंट शर्ट चाहिए, नहीं तू 10 ले बेटा, और कुछ भी तू बस एक बार मुंह से निकाल, तेरे को क्या चाहिए, मैं तेरी सारी जरूरतें पूरी करूंगा या पूरी करूंगी। है ना, कि हमें तो दिक्कत आई, हमें हमारे जीवन में दिक्कत आई, हमारे पास ये नहीं था, पर हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हर व्यक्ति सोचता है इस चीज को। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब तो प्ले स्टेशन दिलवाते हैं प्रभु जी, फिर बच्चे उस पे बैठ के लड़ते हैं, लड़ाई वाली गेम खेलते हैं। हाँ, लड़ाई वाली बहुत मतलब खराब सिचुएशन आ गई है। उसमें क्या करेंगे, गन से ये बंदूकों वाले गेम खेलेंगे, क्या पबजी वगैरह क्या आते गेम थे जो, तो वो खेलेंगे। तो अब उनको लगता है कि गेम ही चल रहा है। यूएसए में, अपने यहाँ पे तो चलो बंदूक रखना इतनी बहुत बड़ी बात है, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, काफी ज्यादा फॉर्मेलिटीज है जब जाके गन मिलती है। पर यूएसए में घर में लोग, आम लोग गन रख सकते हैं। अब यहाँ पे कोई थोड़ी सी लड़ाई हुआ या स्कूल में थोड़ा सा कुछ हो गया, तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी माता पिता की गन लेके आते हैं और शूट कर देते हैं। बहुत कॉमन चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्कूल शूटिंग, कहीं तो थोड़ी सी किसी से कुछ प्रॉब्लम हुआ, शूट कर दिया। ये सारी दिक्कतें कहाँ से आ रही हैं? क्योंकि हम आश्रमों का पालन नहीं करते। उसके बाद में इसमें ब्रह्मचर्य रहना पड़ता था, अब कौन ब्रह्मचारी रह रहा है? सबसे पहले ब्रह्मचर्य का ही नाश किया जाता है। सिस्टम्स ऐसे कोएड कॉलेजेस वगैरह सब बन गए हैं। ये तो छोड़िए, कोएड हॉस्टल्स चलने लगे हैं। अभी पीछे एक डायरेक्टर थे, वो कह रहे, आईआईटी के डायरेक्टर थे, कि यहाँ पे लड़कियों ने आजादी के लिए हल्ला मचाया हुआ है, कि हमें आजादी दो, हमारा भी हॉस्टल क्या करो, कोएड करो। उसके बाद में गृहस्थ जीवन गृहस्थ आश्रम। आश्रम का मतलब है, जब आश्रम आओ मिलके श्रम करें, किस लिए श्रम करें? तू मेरी सेंस ग्रेटिफिकेशन में हेल्प कर, मैं तेरी सेंस ग्रेटिफिकेशन में हेल्प करूंगा, इसलिए आश्रम। श्रम का मतलब है श्रम करना, कार्य करना, किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान की तृप्ति, भगवान के इंजॉयमेंट के लिए, या भगवान के लिए, सभी मिलके भगवान को प्राप्त करने के लिए सभी मिलके क्या करेंगे? जब कार्य करेंगे, श्रम करेंगे, तो वो होता है आश्रम। गृहस्थ आश्रम मतलब जब एक हस्बैंड वाइफ, एक मेल एंड फीमेल मिलके भगवान भगवान को सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं, तो वो है गृहस्थ आश्रम। पर आजकल गृहस्थ आश्रम नहीं रह गया। ये दोनों मिलके क्या प्रयास करते हैं, कि तू मेरी सेंसेस को सेटिस्फाई कर, मैं तेरी सेंसेस को सेटिस्फाई कर, यही है। तो इसके अलावा गृहस्थ आश्रम में आजकल बहुत ही रेयर कहीं देखने को मिलता है कि दोनों व्यक्ति मिलके भगवान की सेवा कर रहे हैं। और ये दिक्कत भी कहाँ से आई? ये दिक्कत शुरुआत से ही आई। इसके बाद में वानप्रस्थ, जब वो सारे कार्य, गृहस्थ आश्रम के सारे कार्यों को छोड़ के वानप्रस्थ जीवन में जाना पड़ता था, भगवान की सेवा में पूर्णतः लग जाना था। और उसके बाद में सन्यासी आश्रम हो, उसमें पूर्णतः ही भगवान की सेवा में लगना ना, घर बार छोड़ के। सन्यासी आश्रम में तो पूरा घर बार छोड़ के और पूर्णतया भगवान की सेवा में लगना होता था। पर ये सारे के सारे तीनों आश्रम खराब हो गए, सिर्फ एक आश्रम को पालन ना करने के चक्कर में। जैसे ही लोगों ने ब्रह्मचारी आश्रम को ज्वाइन करना बंद किया, ब्रह्मचारी आश्रम छूट गया। सेंस ग्रेटिफिकेशन को कंट्रोल करना, सेंसेस को कंट्रोल करना, ये सारी की सारी चीजें छूटने के कारण क्या हुआ? अच्छा गृहस्थ जीवन, जो गृहस्थ आश्रम था, वो बन नहीं पाया, क्योंकि सेंस कंट्रोल करने की आदत रही ही नहीं। और गृहस्थ आश्रम में तो फिर उसको आने के बाद में सेंस एंजॉयमेंट की और ज्यादा आदत पड़ गई, इसलिए वानप्रस्थ और सन्यासी में वो व्यक्ति जाता ही नहीं है। तो इससे क्या हुआ, पूरे समाज का स्ट्रक्चर बिगड़ गया। ठीक है, तो ऋषभ देव ने शिक्षाएं दी सेंस कंट्रोल पे, जो समाज का स्ट्रक्चर है इसको बनाए रखने।
इनमें से संन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है और सन्यासी समस्त वर्णों एवं आश्रमों का वैधानिक गुरु होता है। जो सन्यासी होते हैं पूरे समाज के पिता माना जाता है। ठीक है। संन्यास आश्रम में सिद्ध अवस्था के लिए चार अवस्थाएं होती है। कुटीचक, बहुदक, परिव्रजकाचार्य तथा परमहंस। परमहंस अवस्था सिद्ध की चरम अवस्था है। ठीक है। परमहंस अवस्था टॉप मोस्ट अवस्था है। सभी इस आश्रम का आदर करते हैं। राजा नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र महाराज ऋषभ भगवान के अवतार थे। उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा सिद्धि मार्ग का पालन करने का उपदेश किया, क्योंकि तपस्या से जीवन बनता है, जीवन पवित्र बनता है और मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है, जो दिव्य और निरंतर बढ़ने वाला है। ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड आया है कि तपस्या से जीवन क्या होता है? पवित्र बनता है। ठीक है। पवित्र को, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बोलेंगे? पवित्र को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या कहेंगे? प्यूरिफाइड प्रभु समथिंग। क्या प्योर? प्योर, ये तो हाँ, समथिंग। प्योर इससे थोड़ा नजदीक मिलता जुलता है, पर अगर हम देखेंगे पवित्र पवित्र शब्द का कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है, क्योंकि इनको समझ ही नहीं आएगा कि पवित्र क्या चीज है। ठीक है। अगर हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, मान लीजिए एयरपोर्ट में चले गए, एयरपोर्ट में जाते हैं और वहां देखते कितनी साफ सफाई होती है एयरपोर्ट पे। अच्छे खासे होते हैं प्रभु जी। अच्छी खासी होती है ना। तो क्या वो जगह प्योर है? नहीं। ठीक है, पवित्र नहीं है। ठीक है, प्योर हो सकती है, दिखने में लग रहा है प्योर प्योरिटी। है, जेंटल है, साफ है। पवित्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे केएफसी भी है। ठीक है। केएफसी है वहां पे, पशुओं को मारा जा रहा है, मीट ईटिंग हो रही है। क्या वो जगह पवित्र रह गई? नहीं प्रभु जी। पवित्र का जीवन, ग्लोरियस। पवित्र का कंसेप्ट बिल्कुल। ऋतिक प्रभु कुछ कह रहे हैं आप? तो जी ग्लोरियस बोल सकते हैं। ग्लोरियस। क्या कह रहे हैं? ग्लोरियस? हाँ जी। ग्लोरियस नहीं, ग्लोरियस तो नहीं बोल सकते। ग्लोरियस तो मतलब ग्लोरी, गुणगान करना, कि जिसका गुणगान किया जाना चाहिए, ग्लोरी वो हो गया। ठीक है। तो जो ये पवित्र है, अपने जीवन को पवित्र कैसे एक व्यक्ति बना सकता है? तपस्या के माध्यम से। ठीक है। नहीं तो उसकी सेंसेस क्या करेंगे? उसको, व्यक्ति को भटकाता रहेंगे। सेंसेस एक जगह से दूसरी जगह में ले जाती रहेंगी। और मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है, जो दिव्य और निरंतर बढ़ने वाला है। जो किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक सुख का लाभ और अगर किसी को, व्यक्ति को आध्यात्मिक सुख चाहिए, आध्यात्मिक सुख का लाभ चाहिए, तो उसको क्या करनी? तपस्या करनी ही पड़ेगी। है ना। रूप गोस्वामी ने भी सबसे पहला श्लोक क्या डाला? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम मुद्रोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीर, सर्वामपि माम पृथ्वीम स शिष्यात्। सबसे पहले ही रूप गोस्वामी ने श्री उपदेशामृत के अंदर में डाला, क्या डाला? कि अपनी सेंसेस को कंट्रोल कीजिए। जो हमारी सेंसेस के अंदर में वेग आ रहे हैं, इन वेगों को नियंत्रित कीजिए, कंट्रोल कीजिए ना। कई बार व्यक्ति कहते हैं कि हमें भी तपस्या करनी है, भक्तों ने इतनी इतनी बड़ी तपस्याएं की हैं भगवान के लिए। शिल प्रभुपाद बोलते थे हमें उस लेवल की तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। अगर हम यही तपस्या कर लें, कौन सी? अपनी सेंसेस के वेगों को कंट्रोल करने की ही सिर्फ ये तपस्या कर लें, मंगला आरती कर लें, 16 माला कर लें, यही तपस्या हमारे लिए बहुत है ना। किसी व्यक्ति को यह तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं सिर्फ चाय ही चाय पीऊंगा, ठीक है, या लस्सी लस्सी पीऊंगा। प्रत्येक जीव सुख की खोज में रहता है, किंतु कोई यह नहीं जानता कि शाश्वत एवं असीम सुख कहाँ उपलब्ध होगा। मूर्ख लोग वास्तविक सुख के स्थान पर भौतिक इंद्रिय सुख की खोज करते हैं, किंतु ऐसे मूर्ख लोग यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार का अस्थायी तथा कथित इंद्रिय सुख तो कुकर सुकर भी भोगते हैं। यूजुअली लोग क्या करते हैं? अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई करने में लगे रहते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि ये सुख तो
कुत्ते, सुअर या मतलब जो एनिमल्स हैं वो भी भोग रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च, खाना पीना, खाना सोना, आहार निद्रा भय, सिक्योरिटी, फ्यूचर सिक्योरिटी रखना, मैथुनम मतलब आगे अपनी जनरेशन को बढ़ाना, ये काम तो सारे पशु पक्षी सारे करते हैं। कोई भी पशु पक्षी या जंतु इस इंद्रिय सुख से वंचित नहीं है। प्रत्येक योनि में, जिसमें मनुष्य योनि भी सम्मिलित है, ऐसा सुख प्रचुरता से उपलब्ध होता है। किंतु मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख के लिए नहीं मिला। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार द्वारा शाश्वत तथा असीम सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। यह आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर तथा भौतिक सुख से दूर रहकर भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, कई बार लगता है कि किसी व्यक्ति के पास में, मान लीजिए सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कोई उसके पास में कुछ है ही नहीं, वो कर नहीं पा रहा, उसके पास में है नहीं। ठीक है, इस चीज में कोई इतना बड़ा वो नहीं है, पर मेन दिक्कत क्या है, मेन बात कहाँ है? जब व्यक्ति के पास में सारी चीजें उपलब्ध हैं और वो सेंसेस को ग्रेटिफाई कर सकता है, इंद्रिय तृप्ति कर सकता है, और वो स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कष्ट सहता है और ऐसे भौतिक सुखों से दूर रहता है। एक्चुअली दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत है, हम इस संसार में बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्यों अटके हुए हैं? क्यों नहीं हम भगवान के धाम जा रहे? कौन बताएगा? क्या कहाँ पे दिक्कत है? मेजर दिक्कत कहाँ पे है? बताइए, कौन बताएगा क्यों फंसे हुए हैं हम यहाँ पे? भौतिक आसक्ति के कारण कहेंगे। हाँ, भौतिक आसक्ति के कारण। ठीक है, हम यहाँ पे आए ही क्यों थे? भगवान के धाम से निकल के हम आए क्यों थे? भगवान ने हमें इच्छा शक्ति दी है। इच्छा शक्ति से हमने क्या चाहा? अपने लिए इंजॉय करना चाहा। ठीक है, भगवान से दूर हटके कि हम इंजॉय कर सके। इसी डिजायर के कारण हम भगवान के धाम से यहाँ पे फेंक दिए गए हैं। और यहाँ पे हम जितनी जितनी डिजायर करते हैं, जितना भौतिक सुख हम चाहते हैं कि हाँ मुझे पैसे से ये सुख मिले, मुझे मेरी प्रेमिका से ये वाला सुख मिले, इन सुखों के कारण ही हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। अनेकों अनेक शरीर हमें ग्रहण करने पड़ते हैं सिर्फ डिजायर्स के लिए। किसी के मन में छोटी सी भी डिजायर रह गई, समझ लो अगला जन्म त्याग। किस किस व्यक्ति को लगता है कि मेरे पास में सिर्फ एक डिजायर नहीं, अनेकों डिजायर्स हैं, मेरे मन में अनेकों इच्छाएं आती हैं? क्या कोई और भी है मेरी तरह जिसके मन में मतलब सिर्फ एक ही इच्छा नहीं है या दो इच्छा नहीं, अनंत इच्छाएं हैं भगवान की सेवा से हटके? ठीक है, अरुण प्रभु जी और बस हम दोनों के पास में ही अनंत इच्छाएं हैं, बाकी भक्त मुक्त हो चुके हैं। अंशुल माता जी भी मेरे पास भी हैंड है। रेज कर रहे हैं। अच्छा, अंशुल माता जी भी हैंड रेज कर रहे हैं। ठीक है, चलो अच्छा है। बाकी भक्तों से हमें आशीर्वाद की कामना है, आशीर्वाद की इच्छा रखते हैं, हमारे अंदर भी जो इच्छाएं हैं वो खत्म हो जाए। ये जो ये अनंत इच्छाएं हैं, एक एक इच्छा को पूरे करने के लिए कई बार एक एक जन्म भी कम पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ये पता नहीं कितने जन्म हमें लेने पड़ते हैं सिर्फ किस चीज के लिए? जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सारी चीजें झेलने पड़ती हैं, कभी कुत्ते के शरीर में, कभी बिल्ली के पेट में, कभी चूहे के पेट में, कभी गधे के पेट में, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। इसलिए सिर्फ इन इच्छाओं, सिर्फ जो हमने इच्छाएं की हैं, इन इच्छाओं के चक्कर में, भौतिक सुख के चक्कर में। तो ऋषभ देव ने क्या किया? यही इसी शिक्षा का, ये अपने बच्चों को, जो उनके बेटे थे उनको यही शिक्षा दिया। तो उनकी शिक्षा बहुत फेमस है कि तपस्या का जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। जो लोग भौतिक आनंद से अपने को पृथक रखने में पटु हैं, वे धीर अर्थात इंद्रियों द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं, क्रमशः परमहंस पद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है। हाँ, परमहंस सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन है। राजा ऋषभ ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय में वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं से विलग हो गए थे, जो दुर्लभ अवस्था है जिसका अनुकरण मूर्ख नहीं कर पाते।
लेकिन सभी लोग इसकी पूजा करते हैं ना। देख, कोई भी सन्यासी आएगा, चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति है, उसका सम्मान करेगा, है ना। लाल कपड़े में जब सन्यासी आते हैं तो सभी सम्मान करते हैं ना, बाबा जी बोलते हैं, महाराज जी बोलते हैं, सब सम्मान करते हैं, कोई कैसा भी व्यक्ति हो। क्यों? क्योंकि वो उनकी, एक बार श्रील प्रभुपाद जी इंडिया में आए थे अपने शिष्यों के साथ में। जब श्रील प्रभुपाद जी इंडिया में आए थे तो वो इंडिया में देखते आते ही, अरे कोई भी मिल रहा है, स्वामी जी के चरण स्पर्श कर रहा है, उनको राम राम बोल रहा है, नमस्ते बोल रहा है, उनका आदर कर रहा है, चाहे कोई जानता है नहीं जानता। तो हैरान रहे, कहते हैं ऐसा कैसे? तो श्रील प्रभुपाद बोलते कि ये मुझे नहीं, जो मेरा संन्यास आश्रम है, मैंने सेंसिस से, मैंने, श्रील प्रभुपाद उनको बिल्कुल डायरेक्ट क्लियर बोलते कि मैंने सेक्स को छोड़ दिया है, इस वजह से ये मेरा सम्मान करते हैं। तो उनके जो शिष्य थे वो सारे के सारे थोड़ा शर्मिंदा हो गए कि ये श्रील प्रभुपाद ने कैसे, मतलब बिल्कुल क्लियर बोल दिया। और वो सोच रहे थे कि यार हम तो इतना कंट्रोल नहीं कर पाते। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि नहीं, तुम लोग भगवान की डायरेक्ट सेवा में लगे हो, तुम लोग भी धोती कुर्ता पहने। और वो देखते थे कि हाँ, ये लोग हमारा भी सम्मान करते हैं, पर हैरान रहते थे शुरू में कि अंग्रेज लोग धोती पहन के आ गए हैं, कैसे हो गया। इनको बोलते थे व्हाइट एलिफेंट्स, श्वेत हाथी। ठीक है, आगे चलते हैं। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने नवे अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजें प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फल स्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। ठीक है, यहाँ पे भगवान ने क्या किया, नवे अवतार में राजा पृथु का शरीर ग्रहण किया। ठीक है, राजा के तात्पर्य पढ़ते हैं। राजा पृथु के उत्पन्न होने के पूर्व उनके पापी पिता के कुशासन के कारण अत्यंत अशांति छा गई थी। बुद्धिमान व्यक्तियों अर्थात मुनियों तथा ब्राह्मणों ने भगवान से न केवल अवतरित होने की प्रार्थना की, अपितु उन्होंने इस राजा को सिंहासन से भी उतार दिया। जो वहां का बुद्धिमानी वर्ग था, बुद्धिमान व्यक्ति मतलब जो ब्राह्मण थे, जो ऋषि थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या किया, ये जो राजा थे अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग के कुशासन करने लगा, अपना अत्याचार चलाने लगा था। तो पर इसके ऊपर में कौन था? बुद्धिमान वर्ग, इंटेलि उस टाइम पे बिल्कुल एक्टिवेट था, उसका पतन नहीं हुआ था, तो उन्होंने सिंहासन से ही नीचे उतार दिया। क्या आज हमारे पास में ऐसी कोई व्यवस्था है? अगर राजा कुछ कुछ गलत करने लगे, कोई इमरजेंसी सिचुएशन लगा दिया या कुछ और करने लगे, कुछ टैक्स उल्टा पुल्टा लगा दिया, रेट वगैरह ज्यादा बढ़ा दिया, कुछ कर दिया, तो क्या उसके ऊपर में कोई एक्शन लिया जा सकता है? नहीं प्रभु जी। कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो हमारा बुद्धिमान वर्ग है, जो हमारा ब्राह्मण है, वो एक्टिवेट इनके ऊपर में नहीं। राजा का कर्तव्य है कि वह पवित्र हो और अपनी प्रजा के स्वर्गीकरण कल्याण का ध्यान ध्यान रखे, पूरा अपने प्रजा का ध्यान रखे, पवित्र हो। एक राजा का ये क्या है, कर्तव्य है। राजा जब भी अपने कर्तव्य पालन में कुछ असावधानी बरते, तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि उसे सिंहासन से उतार दे। किंतु ये बुद्धिमान व्यक्ति खुद सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि उनके जिम्मे जन कल्याण के और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। अतः राज सिंहासन पर न बैठकर उन्होंने भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना की, और भगवान महाराज पृथु के रूप में प्रकट हुए। असली बुद्धिमान व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण कभी भी राजनीतिक पदों की चाह नहीं करते। महाराजा पृथु ने भगवान पृथ्वी के अनेक उत्पाद खोज निकाले। ऐसा राजा प्राप्त करके न केवल प्रजा प्रसन्न हुई, अपितु पृथ्वी का सारा दृश्य भी सुंदर तथा आकर्षक हो गया। देखिए, जब ऐसे राजा होते हैं जो भगवत भक्त नहीं है, तब कैसी सिचुएशन होती है? पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी अपने आप को सिकोड़ने लगती है। सारे जितने भी खाने पीने की वस्तुएं हैं, जितने भी सोना चांदी, ये जितने भी मटेरियल्स हैं, ये सारे के सारे कहाँ से मिलते हैं? पृथ्वी से, है ना, भूदेवी से। और ये कब होता है? जब भगवान की सेवा अच्छे से नहीं की जाती। पर जैसे ही भगवान की सेवा अच्छे से, एक्चुअली भूदेवी है कौन?
हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान की पत्नी। हाँ, भगवान की भारियां हैं, भूदेवी भगवान की भारियां हैं। और भूदेवी जब भी देखती है कि भगवान की पूजा, भगवान की अर्चना, भगवान का ग्लोरिफिकेशन, संकीर्तन मूवमेंट, ये सब जब अच्छे से होता है तो वो बहुत खुश होती हैं, है ना, क्योंकि उनके पति उनके पति के लिए कार्य किया जा रहा है। उनके जब सभी व्यक्ति क्या कर रहे हैं, सभी वस्तुएं भगवान को अर्पित कर रहे हैं, भगवान के लिए अर्पित कर रहे हैं। ये क्यों नहीं, भगवान की पत्नी है, भगवान की भार्या हैं। तो वो क्या करती हैं, अपने आप को वो बहुत खुश महसूस करती हैं, बहुत खुश होती हैं। और जो भी उनके अंदर में जितनी वस्तुएं हैं, जो उनके अंदर में मटेरियल्स है, सारे खनिज खनिज हैं, ये सारे के सारे वो क्या करने लगती हैं, प्रदर्शित करने लगती हैं। ये लोग इनका यूज करें और भगवान की सेवा में इन चीजों को लगाएं। पर कई बार क्या होते हैं, ऐसे राजा होते हैं जो अपने ही प्रॉफिट के लिए कार्य करते हैं, तो पृथ्वी इन चीजों को देती नहीं है, छुपाने लगती है। जो प्रकृति है वो सारा उल्टा कार्य करने लगती है। बारिश जिस समय पर चाहिए उस समय पे बारिश नहीं आती। प्रकृति उस हिसाब से कार्य करने लगती है। जब बारिश नहीं चाहिए, जब गेहूं कटने का समय आ गया, तब बारिश आने लगती है। कि वो इस तरीके से कार्य करती है। पर जैसे ही उनको दिखता है कि भगवान की सेवा हो रही है, तो हर समय पे प्रकृति क्या करेगी, जिस समय पे बारिश चाहिए उसी समय पे बारिश आएगी, जिस समय पे ठंड चाहिए उस समय पे ठंड आएगी। पूरा मौसम पृथ्वी का ऐसे उसके अनुरूप से कार्य करने लगता है। ठीक है, तो इससे आगे चलते हैं। जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया, तब भगवान मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। जो पीछे हमने पढ़ा था, ब्रह्मा जी का एक दिन क्या होता है, 1000 चतुर्युग का होता है। और ये मनु की पोजीशन चेंज होती रहती है। चाक्षुष मनु के बाद में वैवस्वत मनु को आना था, तो मत्स्य मत्स्य रूप में भगवान ने अवतार लिया और उनको उस जो जल से प्रलय आई थी उससे बचाया था। ठीक है। भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदरांचल पर्वत के लिए आधार बनी। एक बार आस्तिक तथा नास्तिक दोनों ही समुद्र से अमृत निकालने में जुटे थे। ठीक है, जो देवता गण थे और राक्षस गण थे, दोनों ही समुद्र मंथन कर रहे थे। ठीक है, अब उसमें मंदरांचल पर्वत किसकी पीठ पे रखा गया, जब भगवान ने अवतार लिया कच्छप के रूप में, कछुए के रूप में, जिससे वह सब अमृत पीकर अमर हो सके। उस समय मंदरांचल पर्वत मथानी की तरह प्रयुक्त किया गया और समुद्र के जल में भगवान के अवतार कच्छप की पीठ को पर्वत के लिए आधार बनाया गया। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। ठीक है, धन्वंतरी के रूप में वो धन और ये अमृत का कलश लेके प्रकट हुए। और उसके बाद में क्या किया, मोहिनी अवतार लिया। ठीक है, मोहिनी अवतार लिया और मोहिनी अवतार लेके उन्होंने क्या किया, देवताओं को तो पीने के लिए अमृत दिया और बाकी जो राक्षस वगैरह थे उनको पीने के लिए नॉर्मल कुछ जल वगैरह दे दिया। ठीक है, इसके बाद में 14वां अवतार है भगवान श्री श्री नरसिंह देव का। ठीक है, भगवान नरसिंह, तो इसमें क्या है, भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। देखिए कि भागवतम में कितनी सुंदर उपमाएं दी गई हैं कि उनको इस प्रकार में चीर डाला कि जैसे एक बढ़ई कारपेंटर लकड़ी को चीर डालता है। 15वें अवतार में भगवान ने बोने ब्राह्मण का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। ठीक है, तो जब बलि महाराज
क्या कर रहे थे? बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे कि वो हर जगह पे अपना आधिपत्य, स्वर्ग पे अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। पर वहां पे वामन देव अवतार लेके आए और वामन देव ने उनसे 3 पग भूमि मांग लिया। बलि महाराज उनको बोलते हैं, अरे यार तुम्हारी तो हाइट भी कम है, मैं सोच रहा था सिर्फ तुम्हारी हाइट कम है, तुम्हारे अंदर तो दिमाग भी कम है, 3 पग भूमि से क्या होगा? तो वामन देव बोलते हैं कि जो व्यक्ति 3 पग भूमि में भी संतुष्ट नहीं है, तो वो कहीं पे भी संतुष्ट नहीं हो सकता। हाँ, संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। मान लीजिए 10 साल पहले हमारे पास में जितना था, क्या हम उस समय संतुष्ट थे? जो भी हमारे पास में पैसा था, धन दौलत, जो भी चीजें थी सारी की सारी, हम उस चीज में संतुष्ट थे? नहीं प्रभु जी, आज हमारे पास उससे ज्यादा है या कम है? फिर भी पहले संतुष्ट से नहीं क्या है। था प्रभु जी? पहले से ज्यादा है। क्या आज हम संतुष्ट हैं? नहीं प्रभु जी। कभी भी नहीं हो सकते प्रभु जी संतुष्ट तो। हाँ, संतुष्ट ये ऑटोमेटिकली नहीं है कि हम संतुष्ट हो जाएंगे। संतुष्ट होना एक चॉइस है। ये हमारी डिजायर पे निर्भर करता है कि हम संतुष्ट होना चाहते हैं या नहीं संतुष्ट होना चाहते। ये ऐसे नहीं है कि संतुष्टि अपने आप आ जाएगी, नहीं। संतुष्टि अपने आप नहीं आएगी, इसको संतुष्ट रहना सीखना पड़ेगा। वामन देव यही कहते हैं। कह रहे जो 3 पग भूमि में संतुष्ट नहीं हो पाया, उसको चाहे पूरे संसार की भूमि मिल जाए, वो व्यक्ति संतुष्ट होने वाला नहीं है। तो वामन देव क्या करते हैं अपने, वो कहते हैं कि ठीक है मैं मापूंगा, तो वो दे देते हैं बलि महाराज। तो अब सभी को पता है, वो पूरा का पूरा पृथ्वी मापते हैं, दूसरे में पूरा ऊपर के लोक माप देते हैं। तीसरा कहते हैं, तीसरा पग कहाँ रखूं? तो वो अपना सिर आगे करते हैं, अपने आप को आगे करते हैं कि मेरे ऊपर में रहे। ठीक है, तो ये क्या था जो हम सुनते हैं ना, बलिदान, है ना? ये बलिदान वर्ड यहीं से आया है कि जो महाराजा बलि थे उन्होंने ऐसा दान किया था, ये आज तक कोई नहीं कर पाया और कोई कर नहीं पाएगा। ठीक है, बलिदान ये वर्ड यहीं से आया। सर्वशक्तिमान भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर पूरे ब्रह्मांड विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं। और इसी प्रकार से एक छोटा सा भूखंड मांगने मांगने के बहाने ब्रह्मांड का राज्य वापस भी ले सकते हैं। ठीक है, भगवान जब देने पे आए किसी को, तो शिला प्रभुपाद बोलते थे, जब शिला प्रभुपाद अपने सारे कार्यों में लगे हुए थे, कार्य कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, वो बिजनेस उनके सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, है ना? और जब इस्कॉन की उन्होंने स्थापना किया, एक टाइम ऐसा आया कि हर एक प्रोमिनेंट सिटी में, हर एक देश के अंदर में शिला प्रभुपाद जी का एक अपना पर्सनल अपार्टमेंट था। और इतना मूवमेंट फैल चुका था, इतने मंदिर आ चुके थे, इतने भक्त आ चुके थे, इतना पैसा आ चुका था, क्या नहीं था? क्या कोई व्यक्ति ऐसा बिजनेस करके इतने थोड़े से समय में, सिर्फ 3-4 साल के अंदर में या 5 साल के अंदर में, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है? पॉसिबल नहीं नहीं। प्रभु जी। ठीक है, पैसा तो आ जाएगा, पर इतने सारे लोग कहाँ से आएंगे? इतने फॉलोअर्स कहाँ से आएंगे? तो शिल प्रभुपाद बोलते हैं, भगवान के हजारों हाथ हैं, मेरे 2 हाथ हैं। जब भगवान लेने पे आए थे, मैं कितना कंट्रोल कर सकता था अपने 2 हाथ से, कितना बचा सकता था? अब भगवान देने पे आए हैं, मेरे तो 2 ही हाथ हैं, भगवान के हजार हाथ हैं। भगवान इतना दिए जा रहे हैं, मैं कितना ही संभाल लूंगा, है ना? तो भगवान जब देने पे आते हैं, किसी को थोड़ा थोड़ा दे के कुछ भी दे सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड का राज्य भी दे सकते हैं। ध्रुव महाराज थे, वो क्या मांग रहे थे? ध्रुव महाराज अपनी पिता की गोद में नहीं बैठ पाए थे, उत्तान पाद की जब उनकी माता ने उतार दिया था, तो वो क्या चाह रहे थे? बस अपनी थोड़ा सा राज्य चाह रहे थे, उनके पिता से जो उनको मिल जाए, मतलब उनके पिता उनकी कदर करने लगे। पर भगवान ने उनको क्या दिया? पूरा का पूरा एक लोक दे दिया, है ना? पूरा का पूरा एक प्लेनेट दे दिया कि ठीक है तुम यहाँ पे जाके एंजॉय करो। और जब लेने पे आते हैं, तो एक छोटा सा 3 पग भूमि मापने के लिए पूरा का पूरा ब्रह्मांड का राज्य भी वापस ले लिया। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। परशुराम, ठीक है, परशुराम जी का अवतार हुआ, तो उन्होंने 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, क्योंकि वे ब्राह्मणों के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। क्षत्रियों ने क्या किया था?
जो बुद्धिमान वर्ग है उनकी बात मानने से इनकार करके अपने आप से क्या करने लगे थे, अपने आप से शासन चलाने लगे, अपनी मर्जी करने लगे, इंद्रिय तृप्ति के रास्ते पर निकलने लगे। तो इन्होंने उनका 21 बार संहार कर दिया था। यह अपेक्षा की जाती है कि क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देश से इस लोक का शासन चलाएंगे, जो प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं। शासक इसी निर्देश के अनुसार शासन चलाते हैं। जब कभी क्षत्रिय या शासक वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करते हैं, तो वे बलपूर्वक उनके पदों से हटा दिए जाते हैं और बेहतर शासन प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, यहाँ पे यही है कि जो ब्राह्मण था वो क्या करते थे, वो देखते थे, ओवरसी करते थे कि जो क्षत्रिय है इसके पास में पोजीशन पावर है, ये इसका मिसयूज तो नहीं कर रहा क्या, हर टाइम सिर्फ अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए इनसे और ज्यादा टैक्स दो, और ज्यादा टैक्स दो, सिर्फ टैक्स लगा लगा कर सिर्फ अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन में तो नहीं लगा हुआ। वो ये चीज बिल्कुल इंश्योर करते थे कि क्या ये भगवान की भक्ति सही से कर रहा है, भगवान की भक्ति का प्रचार हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, यज्ञ समय पे किए जा रहे, नहीं किए जा रहे। अगर कोई ऐसा नहीं करता था तो वहां से उसको हटा दिया जाता कि ये व्यक्ति कैपेबल नहीं है। कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे अनुवाद एवं तात्पर्य? हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। प्रभु जी मूल रूप से तत्पश्चात 70वें अवतार में यहीं से प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। तत्पश्चात 70वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यावती के गर्भ से भी व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ तथा एकमेव वेद को अनेक शाखाओं पर शाखाओं में विभाजित कर दिया। मूल रूप से वेद एक है, किंतु श्रील व्यासदेव ने मूल वेद को चारों में विभाजित कर दिया, साम यजुर तथा अर्थवेद। और इन सबको व्याख्या पुराणों और महाभारत जैसे विविध शाखाओं के रूप में की। सामान्य लोगों के लिए वैदिक भाषा तथा विषय अत्यंत कठिन होते हैं, उन्हें केवल अत्यंत बुद्धिमान तथा स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं। किंतु वर्तमान कलयुग तो अज्ञानी मनुष्यों से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने वाली संतानें भी वर्तमान युग में शूद्र या शूद्रों या स्त्रियों से शेष नहीं होती। द्विजों तथा ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों से यह उपेक्षा की जाती है कि वे सांस्कृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया अर्थात संस्कार संपन्न करेंगे। किंतु वर्तमान युग के बुरे प्रभाव के कारण तथाकथित ब्राह्मण तथा अन्य उच्च वर्ग के लोग भी सुसंस्कृत नहीं हो सके। वे द्विज बंधु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है द्विजों के मित्र तथा परिजन। लेकिन इन द्विज तो बंधुओं यहाँ को पे क्या हो कितनी गया है, यहाँ पे अब व्यासदेव जी थे, ठीक है, व्यासदेव जी का अवतार हुआ। व्यासदेव जी का अवतार हुआ तो व्यासदेव जी ने देखा आने वाले भविष्य को, उन्होंने पहले ही देख लिया था कि आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा, ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का, इनका सभी का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। ये शास्त्रों को याद नहीं रख पाएंगे, पहले मेमोराइज ही करते थे, है ना, लिखे हुए लिखित फॉर्म में नहीं थे, रिटर्न फॉर्म में नहीं थे, ये सारे के सारे याद रखते थे, गुरुजी बताते थे, शिष्य याद कर लेते थे, है ना। पर अब उन्होंने क्या किया, इनको रिटर्न फॉर्म में लेके आए और उनको पता था कि इनका पतन होने वाला है, कलयुग आएगा तो इन सब का पतन हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको लिखित रूप में दे दिया। इनको पता था कि जो इनका पतन होगा और ये क्या करेंगे, संस्कार करना सभी के सभी छोड़ देंगे, और जो इनके बेटे होंगे, आगे की जो पीढ़ियां होंगी, वो सभी की सभी धीरे धीरे करके पतित होने लग जाएंगे। इसलिए उनको क्या कहने लगे थे, द्विज बंधु, है ना। द्विज बंधु वर्ड यहाँ से भी आता है, जैसे अश्वत्थामा थे, द्रोणाचार्य के पुत्र। द्रोणाचार्य क्या थे, गुरु थे, ब्राह्मण थे, पर उनके बेटे को क्या बोला गया था, ब्राह्मण नहीं बोला गया था, उनके बेटों को ब्राह्मण पुत्र, द्विज बंधु बोला गया था। द्विज बंधु मतलब कि हाँ, ये ब्राह्मण का बंधु है, ब्राह्मण का किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का रिलेटिव है। इसका मतलब कि जो इनको जन्म के आधार पे कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा,
वैश्य का बेटा वैश्य होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, ये वाली चीज को बिल्कुल नकारती है। भागवतम इस चीज को लेकर बिल्कुल क्लियर है कि ये जो विभाजन होगा ये गुण और कर्म के आधार पर होगा। गुण भगवान ने भी बिल्कुल गीता में कलर क्लियर बोला, गुण कर्म विभागशया। मैंने जो समाज का वर्गीकरण किया है, इसको बांटा है, वो कैसे बांटा है? गुण और कर्म के विभाग, गुण और कर्म के आधार पे, जन्म के आधार पे नहीं, है ना। पर अब यहाँ पे क्या रह गया है कलयुग में? हमारे समय में अभी क्या रह गया? ब्राह्मण का बेटा क्या है? ब्राह्मण है। वैश्य का बेटा वैश्य है। ठीक है, और इस चीज पे गर्व भी करते हैं, हाँ मैं तो ब्राह्मण परिवार से हूँ, मैं वैश्य परिवार से हूँ, है ना, मैं इस परिवार से हूँ। इस चीज का भी क्या करते हैं? ऊपर से गर्व और करते हैं। इन चीजों का पालन तो नहीं करते, शुद्धिकरण प्रोसेस, ये इसका पालन नहीं करते, और ऊपर से इस चीज का घमंड और दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन इन द्विज बंधुओं की गिनती शूद्रों तथा स्त्रियों में की जाती है। शिला व्यास देव ने द्विज बंधुओं, शूद्रों तथा क्षत्रियों जैसे अल्पज्ञों को ध्यान में रखते वेदों की विविध शाखाओं प्रशाखाओं को विभाजित किया। ठीक है, इस चीज में ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि स्त्रियों को ऐसे उसमें रखा गया है, नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। पर इसमें मेन व्यास देव जी और अन्य शास्त्रों में बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि जो बच्चे हैं और स्त्रियां हैं, इनको टेक केयर की आवश्यकता होती है। इसके लिए स्पेशली व्यासदेव ने क्या किया? वेदों को अलग अलग शाखाओं में विभाजित किया कि सभी लोग इसको आराम से पढ़ सकें और समझ सकें कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, पढ़ेंगे प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। भगवान 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मनभाव कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। भगवान श्री राम का मनुष्य का रूप धारण किया और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रशासक अधिकारी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के लिए भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े असुर तथा नास्तिक तथा अन्य ऐसे लोग अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। उदाहरणार्थ भौतिक संसाधनों के द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का प्रयत्न प्रयत्न स्थापित व्यवस्था के प्रति चुनौती है। प्रत्येक लोग की परिस्थितियां भिन्न होती हैं और भगवान के आचार संहिता के अनुसार उनमें विशेष हेतु के लिए विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकवादी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को चुनौती देता है। रावण इसमें से एकता व सामान्य लोगों को उनमें योग्यता ना होते हुए भी भौतिक संसाधनों के द्वारा इंद्रलोक को भेजना चाहता था। वह स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना देना चाहता था जिससे लोगों की उस ग्रह तक पहुंचने के लिए आवश्यक पुण्यक्रम न करने पड़े। वह भगवान की सुव्यवस्थित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य करने करने जा रहा था, उद्धत था। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को भी चुनौती देकर उनकी पत्नी का अपहरण कर दिया। निसंदेह देवताओं की विनती तथा इच्छा के फलस्वरूप भगवान इस नास्तिक को दंड देने के लिए आए थे। फलस्वरूप उन्होंने रावण को चुनौती स्वीकार की और संपूर्ण लीला रामायण की विषय वस्तु है। चूंकि रामचंद्र जी भगवान थे, अतः उन्होंने ऐसी अति मानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक दृष्टि से समुद्र रावण समेत कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थर का राजमार्ग तैयार किया। आधुनिक विज्ञानियों के भार विहीनता के क्षेत्र में खोज की है, किंतु वे कहीं भी या सर्वस्त्र ऐसा भारहीनता उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। चूंकि भारहीनता की सृष्टि भगवान द्वारा की गई है, जिससे वह बड़े बड़े ग्रहों को वायु में उड़ाते तैरते रहते हैं। अतः एक उन्होंने इस पृथ्वी पर भारीन पत्थर तैराकर समुद्र व पत्थर के ऐसा पुल सेतु बना दिया जो बिना स्तंभों के टिक गया। यही ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन है। हरे लोग कृष्ण। कहते हैं कि पत्थर कैसे ये बिना उसके टिक गया, इसके नीचे में कैसे कोई सपोर्ट नहीं है, और फिर भी राम सेतु टिका हुआ है ना। श्रील प्रभुपाद बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं, इतने बड़े बड़े ग्रह हैं, पृथ्वी पृथ्वी एक छोटा सा ग्रह है उनके सामने में, इतने बड़े बड़े ग्रह हैं, ब्रह्मांड है, वो सारे के सारे हवा में तैर रहे हैं, तो ये पुल कोई बड़ी बात है? जब भगवान कृष्ण थे,
भगवान जब कृष्ण थे तो वहां पे भी, वृंदावन में भी एक जगह है, वृंदावन के अंदर में ब्रजधाम में एक जगह है। हम गए थे पीछे में वहां पे, तो वहां पे भी एक जगह है जब भगवान कृष्ण थे, गोपियों को बोलते कि मैं राम, राम मैं ही तो हूँ, मैं राम ही तो बन के आया था। तो वो कहते अच्छा राम बन के आया था, तो उन्होंने तो राम सेतु बनाया था, आप भी बनाओ। तो भगवान क्या करते हैं, अपने जो सभी साथी थे उनकी मदद से पुल तैयार करते हैं, और सही में वो पानी में तैरा देते हैं। और वो पत्थर आज भी हैं। करीबन 10-15 साल पहले कुछ भक्त गए थे और वो बता रहे थे, हम उनके साथ में गए थे, वो कहते हैं हाँ प्रभु जी हम यहाँ आए थे, और ये पत्थर उस टाइम में यहाँ पे क्या हुआ, बहुत भारी बरसात हुई और पानी भर गया, और ये पत्थर सही में पानी के ऊपर में तैर रहे थे। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऐसा, जब भगवान इतने बड़े ब्रह्मांडों को हवा में तैरा सकते हैं, तो कुछ पत्थरों को क्या पानी में नहीं तैरा सकते। ठीक है, यहाँ पे रावण की बात की गई है कि जो रावण था वो कैसा था कि जहां मैं खड़ा होऊंगा वहीं से लाइन शुरू होगी। ठीक है, अहंकारी था ये। तो इसी वजह से भगवान ने क्या किया, भगवान, ये ऐसे ही लोग आजकल सभी देखेंगे, सभी लोग आजकल ऐसे ही हो गए कि जो भगवान की जो जो भगवान ने सिस्टम बनाया है उस सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ये अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, जो सिस्टम बना है उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, पढ़िए। कोई और भक्त पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए। 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान वर्षिण वंश में यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। इस श्लोक में भगवान शब्द का विशिष्ट उल्लेख यह संकेत है कि बलराम तथा कृष्ण भगवान के आदि रूप हैं। इसकी अधिक व्याख्या आगे की जाएगी। जैसा कि हम इस अध्याय के प्रारंभ में देख चुके हैं, भगवान कृष्ण क्रूस से आए हुए अवतार नहीं है, वे साक्षात परमेश्वर है, और बलराम भगवान के प्रथम पूर्ण अंश है। बल बलदेव से आगे पूर्णांशों की श्रृंखला का इस प्रकार विस्तार होता है। वासुदेव संकृष्ण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण वासुदेव हैं, और बलदेव बलदेव संकर्षण। संकर्षण। ठीक है, एक अभी आगे श्लोक आएगा, एते च अंशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कि जितने भी ये अवतार हुए हैं, सारे के सारे अवतार क्या हैं, सारे के सारे ठीक हैं अवतार हैं, पर जो ये भगवान श्री कृष्ण है ये कौन है, अवतारी हैं। एते च अंशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। पर जो भगवान ये कृष्ण है ये क्या है, स्वयं भगवान। ठीक है, ये अवतारी हैं, ये अवतार नहीं है, ये अवतारी हैं। ठीक है, पढ़ू ये प्रभु जी आगे। हाँ ये मैं पढ़ता हूँ आपको। इसका तात्पर्य ठीक। बहुत बड़ा है। हाँ जी। तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। ठीक है, क्या लग रहा है श्लोक में, बाकी के श्लोकों में जो जितने भी अवतार हुए हैं और इस वाले श्लोक में क्या डिफरेंस लग रहा है, कौन बताएगा? हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। शक्तिशाली अवतार। हाँ, नहीं सारे शक्तिशाली थे, कितने महान शक्तिशाली थे अवतार तो सारे के सारे। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पर प्रभु जी अहिंसा का मेन वो रहेगा। हाँ ठीक है, अहिंसा का। और क्या लग रहा है, क्या डिफरेंस लग रहा है बाकी के हो जितने जितने अभी सकते तक हैं। श्लोक आए हैं अवतारों को लेके, उसमें और इनमें क्या मेजर डिफरेंस लग रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। इसमें ईर्ष्या का भाव आया है प्रभु जी। अच्छा, नहीं नहीं, ईर्ष्या का भाव तो ठीक, ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, इसमें ध्यान से पढ़ेंगे। तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत के अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट हो चुके हैं या होंगे। होंगे प्रभु जी।
होंगे। होंगे का मतलब है भविष्यवाणी की जा रही है। अभी तक इससे पहले जितने भी अवतार थे, सारे के सारे अवतार हो चुके थे। ठीक है। पर ये भागवतम में भविष्यवाणी है कि आएंगे। आज से लगभग 2600 साल पहले के आसपास में बुद्ध आए थे। सही में आए थे। सुना किसी हाँ ने जी प्रभु जी। बारे हाँ हाँ जी जी प्रभु जी। जी। में? और ये क्या की गई थी, ये भविष्यवाणी पहले ही की जा चुकी है। भागवतम कब लिखी गई थी? 5000 साल पहले प्रभु जी। 5000 साल पहले। ठीक है। और ये आए अभी 2600 साल पहले हैं। ये क्या है, ये भविष्यवाणी पहले से लिखी जा चुकी थी कि कहाँ पे आएंगे। पूरा लिखा हुआ ना। गया में आएंगे, बिहार प्रांत में आएंगे, अंजना के पुत्र के रूप में आएंगे, और ऐसे ऐसे करेंगे। बिल्कुल सारा क्लियर लिखा है ना। तो ये भागवतम, देखिए भागवतम की कितनी महिमा, और भागवतम कैसी है कि पहले से ही भविष्यवाणी कर दिया था और वो आके चले गए। ठीक है। तो उस समय में क्या था, उस समय में जो कुछ लोग थे, वो लोग क्या करने लगे थे, शास्त्रों का सहारा लेके। कुछ शास्त्रों में ऐसी मतलब टेक्निक्स थी। उस समय पे ब्राह्मण भी ऐसे वेल, मतलब उनके पास में योग्यता थी ब्राह्मणों के पास में। जैसे कोई पशु बीमार है, काफी ज्यादा बीमार है, तो उसको क्या करते थे, यज्ञ में उसको, उस पशु को समर्पित करके, और उनके अंदर में इतनी क्वालिफिकेशन होती थी, यज्ञ करते थे, उस पशु को समर्पित कर देते थे, और उसको, उस पशु को समर्पित करके ऑन द स्पॉट, बिल्कुल उसी स्थान पर उस पशु को नया जीवन दे दिया जाता था। वो अपनी तपस्या से ऐसा कर सकते थे, उस पशु का जो बीमार था उसको जीवन खत्म करने के बाद में उसको पुनः दोबारा से उसको मनुष्य योनि दे दी जाती थी। तो लोग उस समय पे क्या करने लगे थे 2600 साल पहले, इन चीजों का लेके कि हाँ भाई, अभी भी जैसे कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए तो अफेयर्स कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, उसको कुछ बोलेंगे यार तू क्या कर रहा है, मल्टीपल अफेयर्स कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो क्या कहते हैं, हाँ तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। सुना किसी ने? यहाँ भगवान कृष्ण ने भी तो किया, उनके पास में भी तो कितनी सारी गोपियां थी। सुना किसी ने? हाँ जी प्रभु जी, गाने भी निकाल देते हैं अब तो। हाँ, गाने भी निकाल देते हैं। ठीक है। तो लोग ऐसे ही क्या करने लगे, शास्त्रों का आश्रय लेके मीट ईटिंग करने लगे कि शास्त्रों में वर्णित है तो देखिए, पशु वध तो शास्त्रों में है कि पशु का वध किया जाना चाहिए, उसको उसको कह के, और मीट ईटिंग करने लगे शास्त्रों का सहारा लेके। तब बुद्ध आए, और बुद्ध ने क्या किया, इन अश्रद्धालु, जितने भी सारे के सारे अश्रद्धालु थे, इनको एक साइड में किया, और इन्होंने कहा कि मैं क्या नहीं करता, मैं ग्रंथों को नहीं मानता, मैं शास्त्रों को नहीं मानता, क्योंकि इसमें बलि दी गई है। मैं अहिंसा का क्या करता हूं, मैं अहिंसा पे फोकस करता हूं। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, इसको बंद किया जाए। इस, जो ये लोग ये मीट ईटिंग कर रहे थे, इनसे बचाने के लिए ये बुद्ध ने शास्त्रों को त्याग दिया। और ये दिक्कत कब आती है, शिला प्रभुपाद लिखते हैं, 8-5 हो गए, कर ले 5 मिनट और कर लें, या नेक्स्ट क्लास में करें? कर लेते हैं प्रभु जी। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि ये दिक्कत कब आती है, जब वेदों को प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण नहीं किया जाता। जो ये वेद थे, लोग क्या थे, अपने आप से उठाया, पढ़ने लगे, और उसको ऐसा मिसयूज कर दिया। पर जब तक कोई व्यक्ति गुरु शिष्य परंपरा से इस चीज को ग्रहण नहीं करेगा, तब तक शास्त्र समझ में नहीं आते। तब वेदों का आकस्मिक पाठक वेदों की अलंकारमयी भाषा के फेर में आ जाता है। जब कोई अपने आप से, क्योंकि वेद व्यास जी ने लोगों को, लोगों के हिसाब से शास्त्र लिखे हैं। अब कोई व्यक्ति है जो सिर्फ सेंस इंजॉयमेंट में लगा है, और बिल्कुल भी भगवान की पूजा पाठ या वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर रहा, अन्य अभिलाषिता शून्यम तो दूर की बात है। तो वेद व्यास जी ने क्या किया, उनके लिए क्या किया, उनके लिए बिजनेस डीलिंग्स बताई कि तुम भगवान का ऐसा व्रत रखो तो तुम्हें ये मिलेगा, 16 सोमवार का व्रत रखा तो ये मिलेगा। ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, अपने आप से शास्त्रों को पढ़ने लगते हैं, और जो ये अलंकारमयी भाषा, मतलब जो ये अलंकारमयी भाषा है कि हाँ भाई तुम ऐसा करो ये मिलेगा, ऐसा करो ये मिलेगा, ऐसा करो ये मिलेगा, तो इसके चक्कर में आ जाते हैं। तो सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि हाँ यही भक्ति है। पर असली में उनको नहीं पता कि भक्ति क्या है।
ये मेन एजेंडा नहीं है, ये सिर्फ एक पोजीशन से ऊपर उठाने के लिए है कि व्यक्ति कम से कम कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ के कुछ तो भगवान के कांटेक्ट में आए। पर मेन असली चीज क्या है? जो ये शुद्ध भक्ति का ज्ञान है, उससे वो वंचित रह जाता है। कब तक वंचित रहता है? हम भी थे। हम इस्कॉन में क्या करने के लिए आए थे? हम भगवान के लिए शुद्ध प्रेम ढूंढने के लिए आए थे कि चलो भगवान से शुद्ध प्रेम मिलेगा, इस्कॉन के अंदर में चलते हैं। क्या ऐसा था? नहीं प्रभु जी। ठीक है, हम आ गए थे बस ये इनके प्रकार जैसे भी आ गए थे। पर यहाँ आके जब हम गुरु परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से कनेक्ट हुए, जब हमें गुरु परंपरा से ज्ञान मिलने लगा, तो समझ में आया। क्या समझ में आया? अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा। अरे ये जो हम कर रहे थे तो गलत रास्ते पे चल रहे थे। असली चीज तो क्या है? हमें भगवान से बदले में बिना कुछ चाहे भगवान की सेवा करनी। ठीक है, ऐसा ही है। हाँ जी या अभी भी मांगते हैं भगवान से कि भगवान ये दे दो, ये दे दो, मैं 16 माला आज कर लिया, मेरे को ये दे दो, ये मेरी डिजायर लिस्ट, ये मेरी विश लिस्ट है। ऐसा है अभी भी? नहीं प्रभु, प्रभु नहीं जी। प्रभु जी। है ना? तो ये कहाँ से आया हमारे अंदर में? गुरु परंपरा से। तो ये गुरु शिष्य परंपरा के बिना कोई भी व्यक्ति शास्त्रों को समझ नहीं सकता। रियलिटी है, गीता जो हमारा बेसिक ग्रंथ है, जो हमारा सबसे बड़ा या बेसिक ग्रंथ कुछ भी कह लीजिए, गीता को ही नहीं लोग समझ सकते। अगर बिना गुरु शिष्य परंपरा के समझने का प्रयास करेंगे, उल्टा पुल्टा ही कुछ निकाल लेंगे। एक हमारी पड़ोस में लेडी है, वो भी शास्त्रों का गीता से श्लोक लेके बता रही, और पूरा मायावाद, उसको मायावाद फिलोसफी में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रही। फिर मैंने गीता का उनको श्लोक दिखाया एक और, जब भगवान भक्ति के बारे में बताते हैं तो कहती है, अच्छा ये श्लोक भी गीता में है। वो पूरा हैरान रहेगी, और फिर उसके बाद तो बैठे ही नहीं, वो चली गई, चलो बेटा मेरे को जाना है। मैं ठीक है आंटी जी जाइए। तो लोग क्या करते हैं? बस अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं गीता के संदेश को। ठीक है, वैदिक साहित्य के मूर्ख विद्वान जो शिष्य परंपरा के दिव्य अनुभूत स्रोतों से दिव्य संदेश प्राप्त नहीं करते, उनके लिए भ्रमित होना निश्चित है। उनके लिए कर्मकांडी सब कुछ होता है। और भगवान ने क्या कहा है? वेदेश्च सरोवरम एव वेदो वेदांत कृत वेद द्विवेद। कि सारे के सारे वेद किस लिए हैं? मेरे को जानने के लिए है ना। भगवत गीता 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं। ठीक है, सारे वेद भगवान को जानने के लिए हैं। ये जो अवतार हुआ था, ये अवतार सिर्फ किस लिए हुआ था? कि इन जो लोग भ्रमित कर रहे हैं उन लोगों को एक साइड में करने के लिए। ठीक है, तात्पर्य भक्त लोग पढ़ सकते हैं, तात्पर्य बहुत अच्छा है। ठीक है, अब क्या, अभी ये सिर्फ एक श्लोक रह गया। ठीक है, सिर्फ एक रह गया, फिर बाकी सारे इसमें भी क्या किया गया है? भविष्यवाणी किया गया है। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वो सर्वा भगवान दो युगों के संधि काल। दो युगों के संधि काल मतलब जब दो युग मिलते हैं, जब दो युग मतलब चेंज होने वाले और रहते हैं, है ना। अब क्या है? कलयुग और सतयुग। अभी कलयुग चल रहा है, इसके बाद में सतयुग आएगा। तो कौन से अवतार आएंगे जब कलयुग के अंत में? कल की। ठीक है, ये भी भविष्यवाणी है कि कल की अवतार आएंगे, के रूप में जन्म लेंगे, और विष्णु यशा एक ब्राह्मण होंगे संबल गांव में, ये उनके पुत्र के रूप में आएंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। अभी ही हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे शासक हैं, जो राजा हैं, जो मंत्रीगण हैं, सारे मतलब ये कहना ठीक नहीं है कि सारे लुटेरे बन गए हैं, पर सिचुएशन ऐसी ही है। ठीक है, सभी को अपना घर बनने की वो है कि बस मेरा काम हो जाए, मेरा घर बन जाए। इतने भारी मात्रा में जो पैसे लगाए जाते हैं इलेक्शंस पे, किस लिए लगाए जाते हैं? एक छोटे से गांव के सरपंच बनने में ही करोड़ों रुपए लग जाते हैं। क्यों लगा रहा है व्यक्ति करोड़ों रुपए? क्या लगता है? जो इतनी भारी मात्रा में शराब और ये सारी चीजें, पैसे बांटे जाते हैं, किस लिए बांटे जा रहे हैं? ताकि लूटा जा सके प्रभु जी। हाँ, ताकि बने और एक बार बन जाए बस, और उसके बाद में फिर इनको लूटा जा सके। ठीक है। तो ये शिल प्रभु जो उस टाइम के लिए लिख रहे हैं, और ये तो पहले ही हो रहा है। और अब सोचिए कलयुग के अंत तक क्या होगा। अभी तो 4,32,000 वर्ष तक कलयुग है। 5,000 साल बीत चुके हैं, 4,27,000 साल और हैं। अभी हम मतलब थोड़े से टाइम के अंदर में हम देख पा रहे हैं। भूषण प्रभु जी, जो आप 30 साल पहले या 20 साल पहले समाज देखते थे, क्या हालत ऐसी ही थी आज की तरह में?
हाँ जी, क्या बताया आपने? हाँ आज से 20-30 साल पहले जो आप समाज में व्यवस्था देखते थे, हाँ आस जी, पड़ोस देखते थे, लोगों को देखते थे, वो आज भी वैसे ही है या कुछ चेंज हो गया है 20-30 साल चेंज में? चेंज हो गया, चेंज हो गया जी। कितना चेंज हो गया? थोड़ा चेंज हो गया या ज्यादा चेंज हो गया? बहुत बहुत ज्यादा चेंज हो गया। लोगों का स्वभाव हाँ जी, बिल्कुल एकदम उल्ट हो गया। है ना, आउट हो गया बिल्कुल, सिर्फ 20-30 साल के अंदर में। हाँ ज्यादा जी, हाँ बात जी, नहीं है, सिर्फ 10-15 साल के अंदर में भी देखेंगे, दस या बीस पंद्रह साल साल के में अंदर में हो गया जी। इतना ज्यादा चेंज आ गया। अब सोचिए 4,27,000 साल बाद क्या होगा। ओहो। ठीक है, तो तब कौन आएगा? तब कल की आएंगे, ठीक है। और सतयुग, सतयुग का प्रारंभ करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। सब भक्तों को प्रणाम। ये सारे हरे भक्तों के सारे जो लीला अवतार थे सारे के सारे हो गए हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी भक्त का क्वेश्चन कोई? नहीं प्रभु जी। ठीक है, खुद से स्वयं अपने आप से पढ़ के देखिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत आनंद आएगा भगवान के अवतारों में पढ़ने में। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। शिला प्रभुपाद हरे की जय। जय। हाँ, सभी भक्तों को धन्यवाद।